दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ देश की संसद में जल्द ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक जांच पैनल द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब सरकार आगामी मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित बंगले के एक हिस्से में आग लग गई थी। आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड टीम के लोगों को उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। बवाल मचा तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच के आदेश दिए और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जांच के लिए देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक जांच पैनल बनाया। इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थी। बीती 3 मई को इन्होंने तमाम गवाहों के बयानों के बाद अपनी जांच चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपी थी। जांच पैनल ने अपनी जांच में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया। इस जांच के नतीजों के आधार पर जस्टिस वर्मा से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा गया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पता चला है कि इसके बाद भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट की एक कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी। साथ ही उन्होंने सरकार से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही शुरू करने की सिफारिशें। अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने पूर्व चीफ जस्टिस की सिफारिश को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया है। सरकार के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पूर्व चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में महाभियोग की सिफारिश की गई थी, इसलिए प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। बता दें कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन में तब विचार किया जाता है जब लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। यानी प्रस्ताव पर कम से कम लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों के साइन होंगे। प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार किया जाता है। स्वीकृति के बाद प्रस्ताव की जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति मिलकर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। तीसरे सदस्य के तौर पर इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता जिसे अध्यक्ष सभापति द्वारा चुना जाता है। समिति न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो समिति अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। संसद के दोनों सदनों में जांच रिपोर्ट पर बहस होती है। प्रस्ताव को प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का समर्थन आवश्यक है। यदि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के आदेश से ही न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला दोनों ही आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि इस मामले पर चर्चा के लिए उनकी पार्टी से अभी तक संपर्क नहीं किया गया है। ऐसे मामलों को लेकर संविधान में लिखा है कि किसी जस्टिस को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। उनके दुर्व्यवहार और अक्षमता पर। जज को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक एक बार जब संसद के किसी सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को आगे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होती है। समिति का नेतृत्व भारत के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानून के जानकार को भी रखा जाता है। अब माना जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर महाभियोग चलने के पहले ही जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा?
तो बता दें कि ऐसे हालात में उन पर महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।